यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को आईएएस गुरु रजनीश सिंह तोमर का राम राम। दोस्तों, भारत के अनेक राज्यों में 12वां या बिहार के लिए इंटरमीडिएट कहा जाता है के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं और अब 12वां का बच्चा अपने मार्क्स के आधार पर या कुछ यूनिवर्सिटी में टेस्ट हो रहा है तो टेस्ट के आधार पर अब ग्रेजुएशन करने जा रहा है। कई बच्चे आईआईटी क्लियर किए होंगे, कुछ लोग नीट में जा रहे होंगे, लेकिन इन सारे अलग अलग फील्ड में जाने के बावजूद सभी फील्ड में एक कॉमन कुछ बच्चा होगा जो सिविल सेवा में अपना कैरियर देखना चाहता होगा। तो आज मैं उन्हीं बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं और वैसे लोग जो यूपीएससी आईएएस की परीक्षा 2027 में देना चाहते हैं, तो अभी 2024 है, मई 2024 से 2025, 2026, 2027 उनके पास 3 साल है। तो वो इन 3 वर्षों में अपने आईएएस के सिलेबस को किस प्रकार से अच्छे ढंग से तैयार कर सकें, आज मैं उसके लिए बच्चों को मार्गदर्शन देने आया हूं। सबसे पहले दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं कि यूपीएससी द्वारा आयोजित जो सिविल सेवा परीक्षा है उसके लिए बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास है या नहीं, मैं इसके बारे में थोड़ी चर्चा आपके साथ करना चाहूंगा। सबसे पहले यूपीएससी की परीक्षा देने के लिए मिनिमम 21 और मैक्सिमम 32 इयर्स होना जरूरी है सभी वर्गों के लिए। अगर आप ओबीसी वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की छूट दी जाएगी, यानी आप 35 साल तक जो है ये एग्जाम दे सकते हैं। और एससी एसटी वर्ग के लिए 5 साल की छूट है, यानी वो 37 ईयर तक ये एग्जाम दे सकते हैं। यहां बच्चों ध्यान रखना कि आप जिस साल एग्जाम देना चाहते हो उस साल 1 अगस्त को आपका ये जो है एज पूरा होना चाहिए। अंतिम साल वाला में भी 1 अगस्त को पूरा होना चाहिए। मतलब कि अगर कोई बच्चा 2027 में ये एग्जाम देना चाहता है तो 1 अगस्त 2027 को उसका उम्र 21 साल से कम नहीं हो और 32 साल से अधिक नहीं हो। अब आइए दोस्तों, इस परीक्षा को देने के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है, स्नातक की परीक्षा जरूरी है। आप किसी भी फील्ड से होइए, चाहे बीए करिए, बीकॉम करिए, बीएससी करिए, इंजीनियरिंग करिए, मेडिकल करिए, जो भी, आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। और इसमें मार्क्स की भूमिका नहीं है। वो ठीक है, थोड़ा बहुत इंटरव्यू में प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन ऐसे फॉर्म भरने के लिए केवल पास होना चाहिए। अब दोस्तों, यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा का स्ट्रक्चर क्या है? तो हम जानते हैं कि यह परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाती है, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा 400 अंकों का होता है, जबकि मुख्य परीक्षा 2025 अंकों का होता है। मुख्य परीक्षा के अंदर 2 भाग होते हैं, लिखित परीक्षा
जो कि 1750 अंकों का होता है, और इंटरव्यू जो कि 275 अंकों का होता है। लेकिन दोस्तों यहां ध्यान रखिएगा कि मेरिट दोनों मिला करके बनता है। मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लीजिए 950 अंक लाने पर अगर किसी का सिलेक्शन इसमें हो रहा है, वो मेरिट में, फाइनल मेरिट में आ रहा है, तो अगर किसी लड़के को 828 मार्क आया है, तो 950 में 828 माइनस कर दीजिए। अगर इंटरव्यू में 132 मार्क आएगा तो दोनों मिला के 950 हो गया, तो वह मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। अगर एक लड़का 840 लाता है तो उसको इंटरव्यू में 110 लाना होगा, वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से यह ध्यान रखना है कि लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों को मिला करके हमारा मेरिट बनेगा। अब ये जो 400 अंकों की प्रारंभिक परीक्षा है, इसके अंदर दो भाग हैं। एक को कहा जाता है सामान्य अध्ययन 1। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क के एक, यानी 200 अंकों का। और दूसरे को हम लोग कहते हैं फिर सामान्य अध्ययन 2, जिसको हम कोचिंग वाले सीसैट के नाम से बुलाते हैं। 80 क्वेश्चन, 2.5 मार्क का। पहले मैं ये परिचय दे दूं, फिर आप ये 3 साल कैसे पढ़ेंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब ऐसा है कि सामान्य अध्ययन पेपर 2 में आपको 33% अंक लाने हैं। ये क्वालिफाइंग पेपर है, यानी 66.67 मेरिट आपका सामान्य अध्ययन पेपर 1 से बनेगा। अब दोस्तों सामान्य अध्ययन पेपर 1 जो आप पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन से विषय आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स जो है आपका तैयार होना चाहिए। करंट अफेयर्स से लगभग 25 से 30 प्रश्न होते हैं। ये आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। दूसरा टॉपिक है भारत का इतिहास एवं संस्कृति। इससे 17 क्वेश्चन होता है। तीसरा भारत का संविधान, इसमें और भी हैं, पब्लिक पॉलिसी, अधिकार एवं मुद्दे, 17 प्रश्न होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें लगभग 19 प्रश्न होते हैं। भूगोल, इससे लगभग 10 प्रश्न होते हैं। पर्यावरण, इससे लगभग 12 प्रश्न होते हैं, और गुना 2 कर देंगे तो सब डबल हो जाएगा। और 7वां सामान्य विज्ञान, जिससे लगभग 15 प्रश्न होते हैं। अगर ये जोड़ में ज्यादा हो जाए तो करंट इन सबसे आता है, इसीलिए वो एडिशन जो है वो ज्यादा हो सकता है। अब आइए, अगर आप यूपीएससी का लिखित परीक्षा देने जाएंगे जो कि 1750 अंकों का होगा, तो उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। पहला पेपर यहां पर भारतीय भाषा का होगा, जिसमें आप हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु कुछ भी ले सकते हैं। दूसरा पेपर यहां पर इंग्लिश का होगा, 300 मार्क का, और ये दोनों क्वालिफाइंग पेपर है। आपको इसमें पास करना है, और ये 75 अंकों का होगा। इसके बाद जितने पेपर हैं, आप जिस मीडियम में चाहें, हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, गुजराती, मराठी, किसी भी मीडियम में आप दे सकते हैं। पहला पेपर
निबंध का होगा 250 मार्क का, दूसरा पेपर सामान्य अध्ययन पेपर 1 होगा 250 मार्क का, तीसरा पेपर फिर सामान्य अध्ययन 2 होगा 250 मार्क का, चौथा पेपर फिर एक सामान्य अध्ययन होगा 250 मार्क का, और फिर सामान्य अध्ययन यानी सामान्य अध्ययन के 4 पेपर होंगे, 1000 मार्क का सामान्य अध्ययन होगा। और इसके बाद आपको एक सब्जेक्ट लेना होगा जो आप अभी ग्रेजुएशन लेते समय अगर आप पहले से चुन लीजिए तो हमें लगता है कि आपको आसानी होगी 250 मार्क का। तो ये एक परिचय आपको दे दिए ताकि आपको ये समझ में आए कि अब हमें इस 3 साल में क्या करना है। सबसे पहले दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी जब आप शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। अब बच्चों के मन में आएगा कि ये एनसीईआरटी कितने दिन में खत्म करना है। तो अगर हम 2027 में परीक्षा देने जा रहे हैं तो कम से कम 1 साल तो हम एनसीईआरटी पढ़ ही सकते हैं ना, क्योंकि इस साल एनसीईआरटी, अगले साल प्रीलिम्स और उसके अगले साल मेंस। तो कितना भी जल्दी करें 10 महीना तो हमको एनसीईआरटी पर लगाना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा बैकग्राउंड अलग होता है। मान लीजिए हम सीबीएसई बोर्ड के भी विद्यार्थी हैं तो हम 10वां तक ही ना पढ़े हैं सभी विषय। 11वां और 12वां में तो आप अगर मान लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री ले लिए हैं तो ज्योग्राफी नहीं पढ़े हैं, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हैं, तो इसके लिए एनसीईआरटी पढ़ना है। तो अब आपके मन में आएगा कि एनसीईआरटी में हमको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि विज्ञान, साइंस, क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक आपको जो है विज्ञान पढ़ना है। इसके बाद इतिहास, इसमें हमारे अतीत भाग 1, 2, 3 करके 8वां तक है। तो ये आपको क्लास 6 से लेकर के साइंस 10 तक पढ़ना है, 12 तक पढ़ना है। इसके बाद भूगोल, ये क्लास 6 से लेकर के 12 तक पढ़ना है। इसके बाद है राजनीति विज्ञान, किताब के हिसाब से बता रहे हैं, बाकी ये तो पॉलिटी में आएगा काम, 12 तक पढ़ना है। अर्थव्यवस्था, ये आपको 9th से लेकर के 12 तक का पढ़ना है। ये तो बेसिक 6 से 12 तक हो गया। इसके बाद आपको समाज शास्त्र वाली जो किताब है वो 11th और 12th में, जिसमें भारतीय समाज लिखा हुआ है वो वाला पढ़ना है। और इकोनॉमिक्स में भी एक जो सांख्यिकी लिखा हुआ है वो नहीं पढ़ना है। तो ऐसे कट करना है, लेकिन आपको मोटा मोटी इतनी किताबें और एक 11th और 12th की कला एवं संस्कृति, भारतीय कला के रूप, भाग 1 और भाग 2 आता है। इतनी किताबों का जब आप अध्ययन करेंगे तो आप कंसेप्ट के हिसाब से मजबूत हो जाएंगे। बच्चों, मैं यहां ये आपको बताना चाह रहा हूं कि एनसीईआरटी पढ़ते समय ये दिमाग में कदापि नहीं रखिएगा कि हमको प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स मिले, वो तो रास्ते में मिलेंगे, तथ्य मिले। आप उसको पढ़ करके मेंस का आंसर बेहतरीन कैसे करेंगे, उस कंसेप्ट के लिए पढ़ना है। तो मैं आपको प्रसंगवश एक उदाहरण बताता हूं। एनसीईआरटी पढ़ो ये सब बताता है, लेकिन एनसीईआरटी कैसे पढ़ो ये कोई नहीं बताता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए विश्वास लर्निंग ऐप
जिसका क्यूआर कोड आपके सामने है, में एनसीईआरटी कोर्स कक्षा 6 से 12 तक को हमने ऑनलाइन तैयार किया है। इसमें इतिहास, भूगोल, विज्ञान, विज्ञान केवल 10वां तक है, राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र कक्षा 6 से लेके 12 तक हमने तैयार किया है और ये 1000 घंटे की कक्षा है। सभी विषय मैंने ही लिया है इसमें, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा टीचर को रखें जिससे गुणवत्ता प्रभावित हो। और 1000 घंटे की क्लास है, वैलिडिटी 1 साल है। आप जब इसको कोर्स को परचेज करेंगे तो 1 साल तक आपको ये एनसीईआरटी का मिलेगा। 1000 घंटे का वीडियो मिलेगा और इसको खाली 999 रुपया में आपको अवेलेबल है। सारे सब्जेक्ट क्लास 6 से लेके 12 तक के सभी विषय जो हमने यहां लिखा है, ये 1000 घंटे में डिटेल्स हमने पढ़ाया है और मात्र 999 में आपको 1000 घंटे की ये क्लास 1 साल तक मिलेगा। आप एक बार सोच कर देखिए कि साल में 365 दिन होता है, 65 दिन हम त्योहार, शादी ये सब में छुट्टी मनाते हैं। 300 दिन भी अगर आप सीरियसली पढ़ेंगे तो रोज 3.5 घंटे खाली मेरा वीडियो देखेंगे तब जाके ये एनसीईआरटी कोर्स खत्म होगा। और अगर आप 10 महीने में करना चाहेंगे तो आपको रोज 4 घंटे मेरा वीडियो देखना होगा। आप सोचिए, जब 4 घंटे देखिएगा तो 2 घंटा तो नोट्स बनाने में लगेगा, 1 घंटा तो फिर उसके बाद किताब के पीछे वाले प्रश्नों को लिखने में आंसर लगेगा। यानी 7 से 8 घंटे रोज आप इसमें देंगे तब जाके आपकी एनसीईआरटी तैयार होगी। तो आइए दोस्तों अपने वापस फिर इसी पर आ जाएं। तो आपने प्लान कर लिया कि मैं विश्वास लर्निंग ऐप को लेकर के और पूरे 1 साल तक हम अब एनसीईआरटी की पढ़ाई करेंगे। मेरी क्लास अहमदाबाद में है, तो अगर अहमदाबाद के सराउंडिंग्स में कोई लड़का यदि 12th पास किया है या अगर वो अपना प्लान 2027 रखा है तो वो चाहे तो मेरे ऑफलाइन क्लास में भी आ सकता है। तो वैसे लड़कों के लिए मैं अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूं, आप हमसे संपर्क करके इस नंबर पर क्लास के बारे में पता कर सकते हैं। 9428804128। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑफलाइन क्लास के लिए या ऑनलाइन का भी आपको कोई जानकारी लेना हो तो मैं नंबर रिपीट कर रहा हूं, 9428804128 पर आप संपर्क कर सकते हैं और ये क्लास आप 2-3 दिन अटेंड कर सकते हैं मेरे ऑफलाइन क्लास में फ्री, ताकि आपको पता चले कि एनसीईआरटी का जो मैंने मिशन शुरू किया है वो और बाकी लोग जो कराते हैं उसमें क्या अंतर है। अब आइए दोस्तों, जब आप ये पूरा कर लेंगे तब अब आप यानी 2025 से लेकर के 2026 तक, 2024 से लेकर के 2025 में आपने एनसीईआरटी पूरा किया और उधर बीए, बीकॉम, बीएससी जो भी आप लिए हैं, ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर पूरा किया। दोनों साथ साथ आपने तैयार कर लिया। अब इसके बाद जब 2025 से 2026 आपका हो तो इसमें फिर आप 7-8 महीने में थोड़ा शॉर्ट करिए, यानी 25 के जब आप मई से शुरू करिए तो दिसंबर जाते जाते या जनवरी जाते जाते या मैक्सिमम फरवरी जाते जाते यूपीएससी का जो मैं आपको प्रीलिम्स का सिलेबस बताया था प्रारंभिक परीक्षा का, वो जो 7 टॉपिक था, इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, ये पूरा कर लीजिए। साथ में आपका ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर भी पूरा होने पर आ जाएगा। अब जब आप ये दोनों इतना डिटेल्स पढ़ लेंगे तो फिर आपके लिए मेंस में केवल राइटिंग,
स्किल और वैसे टॉपिक जो प्रीलिम्स में नहीं हैं वही आपको पढ़ने के लिए बचेगा। तो 2026 से लेकर के 2027 के बीच प्लान ए और बी होगा। प्लान ए दिसंबर तक या जनवरी तक 2027 के हम यूपीएससी के मुख्य परीक्षा को पढ़ेंगे, साथ में ग्रेजुएशन भी करेंगे, और फरवरी से जो है फिर प्रीलिम्स की तैयारी में लग जाएंगे, क्योंकि हमको एग्जाम देना है। अगर आप कॉलेज में नहीं भी पढ़ रहे हैं, मान लीजिए सेकेंड ईयर में हैं अभी, और आप ये 3 साल के आधार पे पढ़ना चाहते हैं 2027 में एग्जाम देने के लिए, तो आपका तो ग्रेजुएशन यहीं तक में खत्म हो जाएगा। तीसरा साल आप जम करके जो है आंसर राइटिंग और ये सब करके, और आप चाहें तो फर्स्ट ट्रायल में जो है एग्जाम निकाल सकते हैं। यूपीएससी के 3 वर्षों का यही जो है आज का ये रणनीति है। मैं दोस्तों एक बात आपको याद दिला दूं कि अगर कोई मेरे यहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में ये कोई बड़ी बात नहीं है। विश्वास लर्निंग ऐप पर जाइए, ये क्यूआर कोड जो है आप अपने मोबाइल में लीजिए, और वहां एनसीईआरटी के अलावा यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का भी कोर्स अलग से है, हिस्ट्री ऑप्शनल का भी कोर्स अलग से है। तो आप उसको देखिए, और आप चाहें तो अपना तैयारी को उस आधार पे मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज जो है मैंने आपको एक विस्तृत रणनीति बताया। तब आगे फिर आपके लिए कोई न कोई वीडियो लेकर के हम आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।